माशाल्लाह आप ही तो भड़काने में वर्ग लाने में नंबर 1 है। हाँ हाँ, सबसे बड़ी फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ इस घर में। नहीं नहीं, हमारी अम्मा को भी अंडर एस्टिमेट मत करो आपा। क्या क्या कहा इसने? एक बात करनी थी। हाँ बोले जरा आप ही। तुम ना ये चुड़ैल वाली बात का जिक्र असद के सामने बिल्कुल मत करना। क्यों, उन्हें डर लगता है? नहीं, वो ना ऐसी बातों को मानते नहीं, और अगर उन्हें कोई बताए तो वो उसको पागल समझते हैं। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें पागल समझे और तुम्हारा मजाक उड़ाए। आप फिक्र मत करें जरा, आप मेरे फॉलोअर्स हैं ना, वो कमेंट्स में ट्रोल करते रहते हैं, मुझे तो आदत है। मुर्गी खाना है लड़के का? जी पोल्ट्री फार्म। हमने तो सुना था अपना बिजनेस करता है लड़का। है तो केड़ा गलत सुना था, बिजनेस ही तो है। इतना बड़ा पोल्ट्री फार्म कारोबार अपना जाती, हमने तो कभी गुरूर ही नहीं किया। लेकिन क्यों, कोई मसला है आपको मुर्गी खाने से? अरे बहन, एलर्जी है हमारी परवा को अंडों से। है तो अंडे तो मुर्गी ने देने, कौन सा हमारे लड़के ने देने। मैं तुम्हारी कैसी दोस्त हूँ, ग्रीन जोन वाली या रेड जोन वाली? रेड जोन, ग्रीन जोन, ये कौन से जोन होते हैं भाई? मुझे तो बस बफर जोन का पता है। मेरे चाचा रहते थे वहाँ पे यूके जाने से पहले कराची में। तुम्हें पता हो तो मैं समझाती हूँ। ग्रीन जोन फ्रेंडशिप के लिए और रेड लव के लिए। लेकिन पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमारा ना ही ग्रीन जोन है ना ही रेड जोन है, हमारा है ऑरेंज जोन। ऑरेंज ट्रेन होती है, जोन नहीं। तुम्हें नहीं पता, हम गर्ल्स में ऐसे ही हो रहा है। ओके, ऑरेंज जोन। तेरी बहन का घर नहीं बसने देगा ना, तो तेरी बहन का घर भी उजाड़ के रखूंगा मैं। अरे मेरा क्या कसूर है इसमें? अबे जा बड़े आए तेरे जैसे। तलाक याफ्ता ना भी हो तो उससे पहले बेवा जरूर हो जाएगी। देख ले मेरी बात ये। अच्छा तो ये बात है, तो फिर देखते हैं बेटा, पहले बेवा होती है या तलाक याफ्ता। क्या हुलिया बना रखा है, बिखरे बाल, हालत अपनी क्या बना रखी है। तबीयत ठीक है अम्मा आपकी? क्या कर रही है सुबह सुबह किचन में? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या हो गया आप लोगों को? यही कह रही थी भाभी, नई नवेली दुल्हन हो, अभी मेहंदी भी नहीं इसकी हल्की हुई, और ये क्या सोने की चूड़ियां कहाँ हैं? इतनी खूबसूरत बनवा के तुम्हें कड़े भी दिए हैं, वो पहनो ना। वो बड़ी अम्मी, अम्मा मना करती है ना सिर्फ रात करने से। शादी से पहले मना करती थी, तुम्हारी शादी हो गई है, तैयार हो, बनो, सबरो, अच्छे कपड़े पहनो, चमकदार, और क्या। अम्मा क्या सही कह रही है वो। जाओ अच्छे से तैयार हो के आओ, चलो। कितनी शादियां की हैं तूने? 3 ही की हैं बाजी। अभी ये तीसरा वाला भी जरा ट्रैक से उतरेगा, मैंने चौथी कर लेनी है। शर्म नहीं आती तुझे? तो ये था तुम्हारा फुल प्रूफ प्लान। क्या सोचा था कि जब धमाका होगा तो आग सिर्फ अलीजे को लगेगी, घर को नहीं। हम सब सुपरमैन की फैमिली से हैं, हमें नहीं लगेगी। तुम क्या सोच रही थी? मुझे लगा एक ही झटके में काम तमाम हो जाएगा। उसका है हम सबका। उसे पता है ये काम तुमने किया है। हाँ, तभी डाइनिंग पे तुम्हें इतनी बातें सुना रही। बेवा हो अल्हम्दुलिल्लाह। 2 दफा हज करवाया उन्होंने मुझे। वैसे बहन माफ करना कि 2 हज करके तेरे चेहरे पे जरा भी नूर नहीं। अरे आप अगर मुझे उनकी जिंदगी में देखती ना, तो बस रानी बना के रखा था मुझे, रानी। क्या मतलब रखा हुआ था? शादी वादी नहीं की तुमसे? खुदा की कसम, अगर मेरा पोता तुम लोगों की शराफत की कस्में न खाता तो मैं तो यही समझती कि भैया बड़ी 2 नंबर फैमिली है। हेलो हेलो उम्मीद। अब कौन सा फसाद बर्पा करने का इरादा है? नहीं, मैंने आपकी तबीयत पूछने के लिए कॉल की है। देखिए मैंने जानबूझ के रायता नहीं गिराया था उसने, मुझसे तो पता नहीं किस टाइम रायता गिर गया। कौन सा रायता? आप कह रही थी ना कि रायता गिरा दिया, साफ करो। आप भी क्रेडिबिलिटी करते हुए पहले ही सर। आप पर्सनल अटैक कर रही हैं। आपको मुहावरों का मतलब नहीं पता? पापा, मेरे तो हाथ दुख गए दरवाजा बजा कर, लेकिन बाकी नहीं खोल रहे। जिस दीवार में बिल्कुल आप पर गई और बोर्ड पने में मुझ पर। तुमसे इतनी मर्तबा कहा है कि शाम से पहले कर्टन्स हटा दिया करो, वक्त का पता ही नहीं चलता। वो देखो अली पागल हो गया है। ये किससे बातें कर रहा है? असद इधर आओ। अली किससे हंस की बातें कर रहा है? मैं तुमसे मजदूरी थोड़ी करवा रही हूँ, बस यहीं तक आने का तो कहा है। अच्छा ये देखो, अभी यहीं पर तो था। सारा तुम्हारे पास ना अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो अपनी आंखें चेक करवाओ या फिर अपना दिमाग। अब मुझे बता दो
कि अपॉइंटमेंट मैंने किसकी बुक करनी है, आई स्पेशलिस्ट की या साइकेट्रिस्ट की। ओ असद, याद आती है आपको दादाजी? बड़ी अच्छी आती थी, यकीन करो। याद नहीं आते हमें, ऐसी ऐसी फिल्में दिखाई हैं सिनेमा वाले जाके। अरे भैया उस दौर की आहिद एंटरटेनमेंट शादीशुदा जोड़ों की यही थी, साथ मिल बैठने का बहाना था, साथ वक्त गुजारने का। ओहो हलाल डेट। अलग तरह की क्वालिटीज वाली लड़की कहाँ से ढूंढेंगे हम? अब हर कोई तुम्हारी तरह लकी थोड़ी है जिसको इतनी ज्यादा क्वालिटीज वाली बीवी मिल जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझ में भी वो सारी क्वालिटीज आ जाए जो तुम्हारी क्वालिटीज हैं, ताकि तुम्हें लग पता जाए। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे स्टाइल में तंज है? नहीं, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का। छोड़ो, निकलो मेरे कमरे से बाहर। तुम निकलो मेरे कमरे से बाहर। कमरे से नहीं, तुम सबकी जिंदगी से भी निकल जाऊंगा। हाँ, और जैसे कि हम मर जाएंगे ना तुम्हारे निकलने से। अच्छा सुनो, देखो ना, कैसी? तुम्हारी तरह मनहूस सड़ी हुई तोड़े। निकलो। चल गई। इंशाल्लाह देखना, ये वाली भी चूना लगा के जाएगी तुम्हें। रखो ना, सबका तुम वक्त निकाल के मर क्यों नहीं जाते? बनूंगा ना कल। जिम्मी पे। अच्छा, इसे रख लो, ये तो रख लो। तो तुम करा दो ना हमें टूर हवेली का। तुम भी तो इन दो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे फारिग लेते हो। क्यों नहीं? इन दो बड़े बड़े पत्थरों के बिल्कुल सामने देखिए। लाउंज है, राइट साइड पे मेरे भाई भाभी का कमरा है, लेफ्ट साइड पे मेरा कमरा है। ये मैं हूँ, ये मेरी हवेली है, और ये दो बड़े बड़े पत्थर। ओए, कितने बड़े पत्थर है। इन्हें उठा के कौन लाया होगा? कौन लाया था? तौबा है, कोई हद है शर्मो हया की इस घर में। अरे क्या हो गया, पूरा घर सर पे उठाया हुआ है कैसे जुड़ के बैठा है अपनी दुल्हन के साथ, घुटने से घुटना जोड़ के। और इसका क्या है, अभी कह देगा कि निवाला भी अपने हाथ से खिला दो। हाँ तो बोलूंगा, मैं दूल्हा इसका बोल सकता हूँ। काम कर, मुझे अपने हाथ से निवाला खिला दे, देखना कैसे चल के कोला शायद जाएगी। देखना बोले। मैं भी कह रहा हूँ, अब अगर बोला कुछ खाएगा तो अपने दुल्हन के हाथ से खाएगा, वरना भूखा रहेगा। निवाला मेरा है, लेकिन अम्मा जी खिलाए। ठीक है। आए मजे का की बेइज्जती, बेइज्जती। कैसा उतावला हो रहा है। चल छोड़ना, बच्चा है। क्या छोड़ू मैं, बच्ची मेरी खराब हो रही है इस घर में रह के। बेइज्जती। अबे हट। क्या हुआ मेमन? आज़र माफ कर दो उसे, बच्ची है वो। चमकी तुम अच्छी तरह जानती हो, हमारे कबीले में सिर्फ 100 साल की उम्र तक बच्ची की तरह ट्रीट किया जाता है। बालिग हो चुकी है खुशी, 150 साल उम्र है उसकी। बच्ची क्या कि उसकी गलती पे पर्दा मत डालो। कुछ नहीं, इसका प्लग लगाओ पीछे। जाओ। चिंगम तो खाएंगे ना, लगाओ इसको। लगाओ। आओ जी, आओ लेकर आओ इसको लेकर आओ। यहाँ गर्मी लग रही है यार, कब से बेचारा। बिल्कुल मुंह के आगे रखो, हवा आनी चाहिए बिल्कुल मुंह पे। साहब पंखा ऑन करें, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ।